हे फ्रेंड्स, सो जैसे कि आप जानते हैं हमने फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स ये दोनों कर लिए हैं। नेक्स्ट आज हम करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और उसके बाद इनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उनको करेंगे। सो लेट्स लर्न। Hey friends, so let us start the separation of substances. सबसे पहले सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है या ये की क्यों जाती है। तो हमारे पास दो टाइप के मटीरियल होंगे। कुछ एक हमारे काम के होते हैं जिनको हम यूज़फुल बोलते हैं, कुछ एक अनयूज़फुल होते हैं जिनको हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। तो जो हमारे यूज़फुल सब्सटेंसेस है उसमें से जब हम इम्प्योरिटीज़ को निकाल देंगे तो हमारे पास यूज़फुल बच जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट रूल है जिसके कारण हम सेपरेशन करते हैं सब्सटेंसेस की, ठीक है, टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस और सेपरेट यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट आता है आपका मिक्सचर। क्या होता है, तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब भी आपस में मिक्स होते हैं बट बिना किसी केमिकल चेंज के, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर आपका सैंड और वाटर का भी हो सकता है, सॉल्ट वाटर का भी हो सकता है, राइस एंड स्टोन का भी हो सकता है। मेथड ऑफ सेपरेशन, हम चीज़ों को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारे हमारे डेली लाइफ से बिलोंग करते हैं। बट वो डिपेंड किस पे करते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड करता है एक आपका साइज ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या होगा, जो यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस है उसके साइज में डिफरेंस होगा, उसके बेसिस पे हम उसको सेपरेट करेंगे। वेट, एक लाइटर वेट का होगा, एक हैवी वेट का, जिसका एग्जांपल हस्क फॉर्म ग्रेन आ जाएगा, पढ़ेंगे उसको। सॉलिबिलिटी, एक सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, दूसरा नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके से उसको सेपरेट करेंगे। स्टेट ऑफ सब्सटेंस, या तो एक सॉलिड होगा और दूसरा लिक्विड, इसका एग्जांपल आपका सॉल्ट जो बनाते हैं वेपरेशन से वो आ जाएगा। अब देखते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट इज हैंड पिकिंग, तो जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है, हाथ से हम पिक करके नॉन यूजफुल या अनवांटेड सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, जो लार्जर साइज के होते हैं और इजीली हमारे को विजिबल होते हैं, दिख जाते हैं। और ये किस पे बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड इन डिफरेंट साइजेस के ऊपर बेस्ड होता है। अब इसका एग्जांपल, तो रिमूविंग स्टोन फ्रॉम राइस, ठीक है। इसके अलावा पिकिंग द रोटन फ्रूट्स, जो खराब फ्रूट्स होते हैं उनको हेल्दी फ्रूट से सेपरेट करने के लिए, या आप टमाटर का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल। नेक्स्ट आता है विनोइंग। सो विनोइंग क्या होता है, ये हम मेथड यूज करते हैं जो लाइटर पार्टिकल होते हैं उनको हैवियर से सेपरेट करने के लिए, और ये वेट, डिफरेंस इन वेट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन, वेरी कॉमनली यूज्ड इन आवर हाउसेस और फार्मर। नेक्स्ट सीविंग, तो सीविंग क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन पार्टिकल डिफर इन साइज। अब साइज में डिफरेंस है, तो स्मॉलर पार्टिकल जो होते हैं वो सीव के थ्रू, जो उसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसके थ्रू इजिली निकल जाएंगे, लार्जर साइज के उसमें बच जाएंगे, तो इस तरीके से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो हम आटा छानते हैं घर पे, ठीक है, वो जो सीव होती है उसको यूज़ किया जाता है, तो सेपरेटिंग फ्लोर फ्रॉम ब्रैन। इसके अलावा सैंड और ग्रेवल को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन क्या होता है और डिकंटेशन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब भी इनसॉल्युबल सॉलिड जो होता है वो सेटल कर जाता है बॉटम ऑफ लिक्विड, तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन हो गई उसकी। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक बीकर ले लूँ, उसमें हमने वाटर ऐड किया, ठीक है, फिर उसमें हम सैंड, रेत का एक चम्मच लेके उसको मिक्स कर देते हैं और छोड़ देते हैं थोड़ी देर। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे नीचे सैंड जो होता है डिसॉल्व नहीं होता और उसकी एक अलग सी लेयर बन जाएगी और इसके ऊपर वाटर हमें अलग से दिख जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम बोल देंगे क्या होगा, इसकी सेडिमेंटेशन। अब नेक्स्ट जो मेथड है आपका डिकंटेशन, ये क्या चीज़ होती है, इसमें हम इस बीकर को लेके इस साइड से थोड़ा सा इसको टिल्ट करके इजीली ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, वाटर है कोई भी लिक्विड लिया होगा हमने, उसको यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग द बॉटम लेयर। तो इसको हम बोलते हैं डिकंटेशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा डिकंटेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो ये इजी वन है, चाय सारे पीते हैं, ठीक है। तो ये मेथड इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें फिल्टर पेपर भी यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है, लेबोरेटरीज में।
इसके अलावा एग्जाम्पल इसका मोस्ट कॉमन टी लीव्स को टी से सेपरेट करने के लिए, या फिर जो मड्डी वाटर होता है उसको फिल्टर करने के लिए। नेक्स्ट है इवेपरेशन। तो इवेपरेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इसमें क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो वेपर की फॉर्म में चेंज होकर इवेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आता है आपका ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो जहाँ पे भी आपके सी होते हैं उसके सी शोर के ऊपर, किनारे के ऊपर उस वाटर को, ठीक है, इकट्ठा कर लिया जाता है छोटे छोटे चैम्बर्स में, ठीक है, या हाँ चैम्बर टाइप कुछ बनवाएंगे और उसमें उस वाटर को इकट्ठा करके ऐसे छोड़ देंगे सनलाइट के अंडर। तो इसमें क्या होगा, वेपरेशन होगी, यहाँ से जो पानी है धीरे धीरे वेपरेट होता जाएगा और कुछ एक टाइम के बाद नीचे हमारे को सॉल्ट मिल जाता है सॉलिड फॉर्म। तो इसको हम बोलते हैं इवेपरेशन। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्युबल, लाइक सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे, लाइक सैंड हो गया, चॉक हो गया, ठीक है, उनको बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन समझेंगे सारे। जब भी कोई सॉल्युबल सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है कम्प्लीटली तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं किसी बीकर के अंदर, ठीक है, ये वाटर लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 स्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला होपफुली यू नोज NaCl, सोडियम क्लोराइड। जैसे ही इसका 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाला और उसको मिक्स करते रहेंगे तो कुछ एक टाइम के बाद ये दोनों आपस में डिजॉल्व होकर चेंज हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले ये जो आपके पास वाटर है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है जिसको हम ऊपर से ऐड करेंगे उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और जब ये सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व कर जाएगा तो उसको मिक्सचर को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये कंसेप्ट पिछले वीडियो में भी हमने की थी डिस्कस। जब भी, अब फिर से वही एग्जांपल ले लेते, वाटर लिया, वाटर के अंदर आप 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून ऐड करेंगे, वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। अब डिजॉल्व करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा इसके बाद इसमें जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व होना कम हो जाएगा और धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल होंगे वो आप देख सकते हैं उसके अंदर नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकते किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन, इसमें आप कुछ एक और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, डिजॉल्व भी कर सकते हैं, बट कब, जब इसको हम हीटअप करेंगे या टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका फिर लोडिंग। व्हाट इज लोडिंग? ये एक सेडिमेंटेशन जो अभी हमने पढ़ा उसको इंक्रीज करने का या स्पीड अप करने का प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं लोडिंग। और ये जनरली इसमें पोटाशियम को ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी आपका नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे हम सैंड ऐड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको ये जल्दी से नीचे सेटल होने में हेल्प करता है, वेट को इंक्रीज कर देगा जिसके कारण वो जल्दी जल्दी सेटल हो जाएंगे नीचे और सेडिमेंटेशन जो होगी वो जल्दी से हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं लोडिंग। नेक्स्ट लास्ट है आपका चॉइस ऑफ सेपरेशन मेथड। डिपेंड्स अपॉन, कोई मेथड जैसे पहले बताया था आपको किस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस का नेचर कैसा है, साइज पार्टिकल का, स्मॉलर है लार्जर है, सॉल्युबिलिटी किसमें सॉल्युबल है नहीं है, और उनकी डेंसिटी के ऊपर। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से। सो वेरी फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस इज डन मेनली टू, इसलिए करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, रिमूव द इम्प्योरिटीज, मेन जो फंक्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर। तो इसमें सैंड एंड वाटर को जब हम कंबाइन करवाते हैं उससे जो बनता है उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग इज सुटेबल व्हेन इम्प्योरिटीज आर, कैसे होंगे, लार्ज एंड विजिबल, तभी हम उसको हैंड से पिक करके सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिमूविंग स्टोन फ्रॉम राइस इज डन बाय हैंड पिकिंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन, तो विनोइंग किसके लिए करते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, कि लाइट वेट के हैं कि
हैवी वेट के हैं। नेक्स्ट, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स बाय विनोइंग, ऑप्शन नंबर सी। सीविंग इज यूज्ड व्हेन सब्सटेंस डिफर इन, किस में डिफर करते हैं, साइजेस में। नेक्स्ट, फ्लोर एंड ब्रेन आर सेपरेटेड बाय, सो किसका यूज करके करते हैं इनको, सीविंग का। सेडिमेंटेशन अकर्स व्हेन, कब होती हो, जब इनसॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं वो बॉटम के नीचे, बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिकंटेशन इज डन आफ्टर द सेडिमेंटेशन, सो डिकंटेशन और सेडिमेंटेशन ये थोड़े से यूनिक टॉपिक है इसके अंदर। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, सो ये होता है आपका फिल्ट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, तो इसमें से आपका शुगर भी डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्ट भी, ग्लूकोज भी, बट सैंड जो होगा वो डिजॉल्व नहीं होगा। विच मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सो ये होता है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ किसका, लिक्विड टू वेपर फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं उसको सॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जो नहीं डिसॉल्व करेगा उसको बोलेंगे इनसॉल्युबल। अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन सॉल्युबल सब्सटेंस डिसॉल्व्ड कंप्लीटली। विच सॉल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, जिसमें अब हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सब्सटेंस। What is added to muddy water to make impurities settle faster, तो ये आ गया उसका एक और एग्जांपल। ये होता है आपका, क्या बोलता था आपको, पोटाश एलम, तो यही जनरली सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एलम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, लोडिंग। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट सैंड एंड वाटर, सो उसके लिए हम करते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजेस हीट, सो हीट भी किसके थ्रू होती है, हीट अप, इवेपोरेशन। नेक्स्ट, रेजिड्यू इज, रेजिड्यू क्या होता है, जब भी कोई वेस्ट बच जाता है या जब हम लैब में फिल्टर करते हैं किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन को, तो इसमें जो सॉलिड फिल्टर पेपर के अंदर आते हैं उनको हम बोलते हैं रेजिड्यू। नेक्स्ट, फिल्ट्रेट क्या है, सो इट इज लिक्विड दैट पासिस थ्रू द फिल्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कोन ली हमने, ठीक है, ये फनल है आपके, तो इसमें यहाँ पे फिल्टर पेपर रखेंगे, उसके थ्रू जो भी मिक्सचर होगा आपका सॉल्ट एंड वाटर का, जिसको हमने फिल्टर करना है, सेपरेट करना है, उसको इसकी एक साइड पे ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे बिकर रख दिया, तो यहाँ पे जो लिक्विड आएगा उसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है, और जो इसके ऊपर बच जाएगा उसको हम रेजिड्यू बोलेंगे। नेक्स्ट, विच सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन पार्टिकल वेट, तो इट इज विनोइंग, ठीक है, हस्क जो होती है लाइटर वेट की होती है एज कंपैरिजन टू ग्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो इनमें फिल्ट्रेशन से किसको नहीं हम सेपरेट करते, सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि ये डिजोल्व हो जाता है कम्प्लीटली, तो इसको सेपरेट करना फिर मुश्किल हो जाएगा फिल्ट्रेशन से। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट। तो ये जो आपको अभी बताया था सेडिमेंटेशन, जिसमें हमने वाटर लिया फिर सैंड डाला, तो सैंड जो होता है वो नीचे सेटल हो जाता है और यहाँ पे वाटर की अलग सी लेयर बन जाती है। तो ये जो ऊपर वाला वाटर का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंट इज, सेडिमेंट क्या होता है, सेटल्ड इन सॉल्युबल सॉलिड, जो अभी होता है आपको। नेक्स्ट, विनोइंग इज कॉमनली डन बाय, कौन करते हैं इसको, फार्मर्स। Which method is best to separate pebbles from sand? So it is sieving, option number C. Next, which factor decide the method of separation? So कौन सा factor decide करेगा nature of substances? Next, a mixture of salt and water is separated by, so it can be separated by evaporation. नेक्स्ट है आपका मडी वाटर कैन बी क्लीन बाय, सो किसकी हेल्प से कर सकते हैं उसको, पहले उसकी सेडिमेंटेशन करवाएंगे फिर उसमें से जो वाटर होगा उसको डिकंटेशन से सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेपरेशन, सो इनमें से मेल्टिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेपरेशन। व्हेन सैंड सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हेल्प्स अस टू क्या करने में, get pure substance. So I think we have covered all the important questions related to this particular chapter. So thank you, keep learning.